अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहिएगा और मैं ज़रूर आपके कमेंट को रिप्लाई भी दूंगा अपनी सोच के मुताबिक। तो दोस्तों, आज जिस कंपनी का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है जी एम शफ़ी एंड सन्स की। एम शफ़ी एंड सन्स जो है ये बहुत पुरानी कंपनी है। ये प्री पार्टीशन बनाई गई थी। जब इंडिया एक और पाकिस्तान बांग्लादेश एक मुल्क थे तो तब ये कंपनी बनाई गई थी। ये 85 साल पुरानी कंपनी है। इन्होंने 1938 में 1938 में अपना काम शुरू किया था। और दे आर बेसिकली पाइनियर्स ऑफ व्हाट ऑफ अ न्यू डिज़ाइन ऑफ मीट क्लीवर विच इज़ कॉल्ड डस्का क्लीवर। अब होता क्या है, ये जो आपके सामने एक डिज़ाइन है टोके का, मीट क्लीवर का, इसको बोलते हैं लाहौरी टोका। और इसके अलावा आपके पास आता है गुजराती टोका या वजीराबादी टोका, इसको बोलते हैं, जिसके अंदर बाकायदा हल्का फुल्का ब्रास का काम हुआ होता है और आपको लकड़ी का एक हैंडल मिल जाता है विच लुक्स मोर ब्यूटीफुल। और खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन पकड़ा हुआ। और वैसे भी ये वेट बैलेंस के लिए नीचे ऐड करती है एज अ काउंटर वेट। तो इन दोनों टोकों के साथ एक आता है डस्का का टोका। डस्का जो है सियालकोट के पास एक जगह है, कस्बा है एक छोटा, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब इनके बारे में हिस्ट्री तो इनकी हो गई, अब बताता हूँ आपको कंपनी के बारे में। जो एम शफ़ी एंड सन्स हैं वो, जैसा कि मैंने बताया, बहुत पुरानी कंपनी है और दे मेक डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीवर्स। इसके अलावा इनके पास मुख्तलिफ छुरियाँ भी बुचरिंग की अब मौजूद हैं। क्लीवर का इनका अपना डिज़ाइन है, पेटेंट है इनके पास। और सादा क्लीवर से लेके ब्रास हैंडल वाले, ब्रास फिनिश वाले क्लीवर तक बनाते हैं। मेरे पास आज जो मौजूद है इनकी प्रोडक्ट, वो है इनकी, उसको नाम इन्होंने दिया है शवारमा क्लीवर का, बट इट्स अ प्रॉपर मशैटी जो कि ये वन पीस से तैयार कर रहे हैं। अब ओवरऑल मैं बात करूं इनके बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब जो बड़ी कंपनीज हैं वो B2C कारोबार की तरफ आ रही हैं, वो डायरेक्ट आपको सेल करती हैं। वजीराबाद बेस्ड कंपनियां जो हैं वो तंग कर रही हैं, उनके पास कोई बहुत अच्छे ऑनलाइन स्टोर अवेलेबल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड शफी सन्स का मैं 5 में से 7 स्टार दूंगा इनको। इनकी मार्केटिंग के लिए दे हैव एक्सीलेंट मार्केटिंग टीम, इनके एड्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इनके पास जो है वो वेबसाइट, एक प्रॉपर वेबसाइट है, वहाँ पे जाके एसक्यूज इनके आप सारे देख सकते हैं। इनके जो डिफरेंट किस्म के ये क्लीवर्स बेचते हैं, एम शफ़ी एंड सन्स के नाम से ही इनकी वेबसाइट गूगल पे मौजूद है। वेबसाइट पे आप ऑर्डर जब देते हैं तो इनकी जो ऑर्डर की टीम है जो ऑर्डर को देखती है, हैंडल करती है, दे आर वेरी क्विक। और जब मैंने इनको ऑर्डर दिया था तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतनी जल्दी ऑर्डर मेरे को देख के मुझे रिस्पॉन्स देंगे उसके बारे में। बट द रिस्पॉन्ड इन्होंने रिस्पॉन्स दिया मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और व्हाट्सएप नंबर से इन्होंने मेरी लोकेशन वगैरह ऑर्डर कंफर्म किया। और मैंने उन तब भी कहा था कि यार ये आप पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आपका ऑर्डर जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से आपने इसे डील किया है। अब सेकेंडली जो इनके डिलीवरी थी, दैट वाज वेरी क्विक। और मैंने एक्सीलेंट नाइफ के रिव्यूज़ में भी आपको बताया था कि वजीराबाद बेस्ड जो कंपनीज हैं वो एक तो कैश ऑन डिलीवरी बहुत कम करती हैं। उनको पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कैश ऑन डिलीवरी बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर कुछ कंपनीज ओपन पार्सल नहीं करने देती। बाय द वे ये भी गारंटी वाली प्रोडक्ट है क्योंकि कंपनी की प्रोडक्ट है। ये आपको कैश ऑन डिलीवरी सबसे पहले ऑफर करते हैं, चाहे आप इनका महंगे से महंगा क्लीवर ले लें। वो आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑफर करेंगे। सेकेंडली आपके पास बहुत क्विक डिलीवरी पहुंचती है। मुझे इन्होंने 3 दिन का कहा था, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वीक, बट दे डिलीवर्ड माई प्रोडक्ट टू माई डोर स्टेप्स इन 2 days। जो कि मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज़ पॉसिबल लाहौर में डिलीवरी करना 2 दिन में डस्का से। दैट दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल इनके बारे में। और आपको इनके बारे में एक और चीज़ बताऊं कि ये प्रीमियम सेगमेंट के जो क्लीवर्स हैं उनमें डील कर रहे हैं। बेसिकली इनके अगर आप बॉक्स देखें ऊपर,
तो ऊपर भी बॉक्स के बना हुआ है। ये क्लीवर प्रीमियम क्लीवर होता है, ये ब्रास फिनिश में, इसकी जो ग्रिप है वो ब्रास फिनिश में होती है। उसके अलावा उस पर डिज़ाइनिंग होती है, दैट इज़ देयर प्रीमियम साइड। दूसरे भी इनके प्रोडक्ट्स प्रीमियम है, लेकिन ज़ाहिर है ये थोड़ा कॉस्टली है। अब जो दूसरे टोके हैं, लाहौरी टोके वगैरह, ये जो आम आपको फट्टों पे पड़े मिलते हैं, ये जो स्टील ये यूज़ कर रहे हैं उनसे बहुत बेहतर है। इनकी टेक्निक बहुत बेहतर है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये इनकी जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो कैसा है इनका, फिर इनकी ग्राइंड किस तरह की है। और इसके अलावा ये प्रीमियम सेगमेंट में ही डील कर रहे हैं। इनकी छुरियाँ बहरहाल मैं मंगवाऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो चलें अनबॉक्स करते हैं प्रोडक्ट को। बॉक्स को ओपन करें तो आपको सबसे पहले आपका क्लीवर मिल जाता है। उसके साथ अगर आप मैं बॉक्स को देखें तो ऊपर मेंशन है कि दे आर सर्विसिंग प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज फॉर 85 ईयर्स सिंस 1938। जो इनके बुज़ुर्ग हैं उनकी तस्वीर बनी हुई है, शफ़ी साहब में भी। और फिर ऊपर इनका लोगो मेंशन है, एम शफ़ी एंड सन्स का। उसके अलावा इन्होंने अपने बारे में बताया है कि दे आर मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल काइंड ऑफ बुचर एंड किचन नाइफ्स मेड आउट ऑफ हाई टेंशन कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। और उसके अलावा 100% इनकी रिप्लेसमेंट गारंटी है डैमेज एज की। अगर डब्बे में आपका आप निकालते हैं और आपका एज डैमेज होता है तो आप इन्हें रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। उसके अलावा 2 डिज़ाइन इनके फेमस डस्का डिज़ाइन दिए गए हैं, और उनमें से जो ब्रास वाला है डैट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मैं नेक्स्ट मंगवाऊँगा वो भी, उसका भी रिव्यू करेंगे। इसके अलावा इन्होंने टेम्पर्ड एज दिया गया है, वैसे एज टेम्पर नहीं होता, तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट बताता हूँ। दैट इज़ अगर डब्बे की साइड पे देखें तो वेट कैटेगरी मेंशन है। सो ये बेसिकली हाफ के जी से लेकर 2 kg तक जो है उसमें डील कर रहे हैं। डिज़ाइन इनके डिफरेंट है, वो एक साइड। दूसरी देखें तो आपको उसके ऊपर इनके डिज़ाइन मेंशनिंग मिल जाएगी। तो देखें आप, जो लाहौरी टाइप का क्लीवर आता है गोल, फिर स्ट्रेट जो गुजराती क्लीवर या जिसे वजीराबादी क्लीवर कहते हैं वो इन स्टेनलेस स्टील ग्रिप्स मशैटीज़ हैं। फिर उसके अलावा इनके पास लकड़ी की ग्रिप्स भी हैं, वुडन हैंडल्स भी हैं विद ब्रास नकल्स। और उसके अलावा आप देखें तो इनके पास फुल ब्रास का भी है विद ब्रास बोल्स्टर। और ओवरऑल ये क्लीवर्स ही इनका फेमस है। तो अगर डब्बे के बैक पे देखें तो बैक पे इनका मेंशन है कि ये निस्बत रोड डस्का सियालकोट से ऑपरेट कर रहे हैं। इनका फ़ोन नंबर और इनके बार कोड्स मेंशन है जो कि आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये रहा जी हमारा क्लीवर। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले इसकी प्रोफाइलिंग देख लें। तो ऊपर इसके आप देख सकते हैं कि मेंशन है क्लियरली इनका, इनके जो बुजुर्ग हैं उनकी फ़ोटो, इनका सिंस 1938 की स्टैम्प, दे आर ऑल लेज़र इम्बोस, तो ये आपके ख़राब नहीं होंगे ऊपर। और इसके अलावा मेड इन पाकिस्तान, प्राउडली मेड इन पाकिस्तान है जी। और इसके अलावा इनका जो नंबर है वो भी मेंशन है, इनका जो पेटेंट का नंबर है। फिर ये जर्मन स्टेनलेस स्टील का है, हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील है, और इनका फ़ोन नंबर भी एक्चुअली मेंशन है ऊपर। तो ये एक नई चीज़ थी। इसके अलावा देखें, फॉर द फर्स्ट लुक अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मशैटी। आई वुड से कि अगर मैं इसको ग्रिप से पकड़ूं तो शी इज़ आस्किंग मी टू रूइन समथिंग। और ये मेरे बिल्कुल बता रही है अपनी ग्रिप से फॉर द फर्स्ट टाइम कि इसको चलाओ फौरी तौर पे। वेट इंतहाई ब्यूटीफुली मेंशन इसका जो है वो, इसका जो वेट है वो इंतहाई खूबसूरती के साथ उसे जो है वो तकसीम किया गया है थ्रू आउट नाइफ। अगर आप देखें यहाँ से पकड़ें तो मैंने आपको बताया था कि स्टेन यहाँ पे आती है, तो डैट मीन्स कि ये फॉरवर्ड हैवी है। लेकिन इसकी फॉरवर्ड हैवीनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, वो वेट की मैनेजमेंट की वजह से। और अगर मैं इंडेक्स भी करूँ, इस तरह मैं इसे पकड़ूँ इंडेक्स करूँ, तो इंडेक्स करने का बेसिकली मशैटीज़ जो होती है उन्हें इंडेक्स किया जाता है। सबसे पहले इस तरह अंगूठा रख के उसकी सीध चेक की जाती है, और वेट इसका टिप के पास फील नहीं हो रहा, बल्कि इसका जो प्रॉपर बैली है उसके ऊपर वेट फील हो रहा है ड्यू टू इट्स डिज़ाइन। जो इनके टिप डिज़ाइन में दिया गया है, ड्रॉप टिप नहीं दी गई। मोस्टली पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ गलती करते हैं डिज़ाइन में कि यहाँ पे ड्रॉप टिप दे देते हैं। इन्होंने लीफ शेप ऑफ टिप दी है यहाँ पे, जिसकी वजह से वेट जो है वो इस जगह पे आ रहा है आपका। तो आप जब इंडेक्स करते हैं तो आपका जो टोका है, अगर आपने लेट्स सपोज कि इसे मटन या आपने बड़े गोश्त का सीना खोलना है, तो होता ही है कि जब टिप फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा हैवी हो, आपका टिप पे आपका वेट आए,
तो वो टोका जो है वो इधर उधर मूव कर जाता है। तो इसको चलाने में वेट मैनेजमेंट इसकी अच्छी की गई है। अगर मैं इसका वेट चेक करूं तो ये देखें कोई इतना दूर नहीं है। अक्सर होता ये है कि अगर मैं दूसरे टोके का देखूं तो बिल्कुल इस तरह, मैंने आपको बताया था कि बोस्टर के पास इसका वेट चेक करते हैं। तो अगर मैं ये देखूं तो बैलेंसिंग नाइफ की अच्छी है, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ वेट नहीं है और इसको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। जहाँ तक बात करूँ ग्रिप की, तो ग्रिप के जो चूंकि ये वन पीस का बनाया गया है तो इसके लिहाज से इसकी जो ग्रिप है इसके ऊपर कुछ पॉकेट्स दी गई हैं, डिज़ाइन दिए गए हैं, राउंड इसे किया गया है फॉर बेटर ग्रिप। और नीचे जो है थोड़ा सा मटेरियल दिया गया है एज अ काउंटर वेट, वो भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मुझे ग्रिप के अंदर जो है वो मैकेनिकल कनेक्शंस जो हैं वो फील हो रहे हैं। तो इन्होंने जब ये बनाया होगा तो मैकेनिकल कनेक्शन दे के इसके टैंक के अंदर इसको बाकायदा तौर पे प्रेस किया गया है विद हाइड्रोलिक हैमर, जिसकी वजह से इसकी प्रेसिंग अच्छी है। ओवरऑल डिज़ाइन वेरी ब्यूटीफुल। और अब चलें इसका थोड़ा सा चेक करते हैं साइज़ और वेट। तो दोस्तों साइज़ की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका साइज़ जो है वो 17 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्वार्टर ऑफ इंच थोड़ा सा ज़्यादा है, 17 इंच से 17.25 इंच कह लें आप। और अगर विड्थ की बात करूं तो विड्थ इसकी एट मैक्स 3.5 इंच है। और अगर मैं स्पाइन की थिकनेस की बात करूं तो इसकी आधा सेंटीमीटर या आप उसे 5 mm बोल सकते हैं इसकी थिकनेस है, विच इज़ गुड थिकनेस। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं इसके वेट की तो इन्होंने 1 kg वेट जो था इनकी वेबसाइट से मैंने ऑर्डर करते हुए देखा था, लेकिन इसका वेट 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, 100 ग्राम, विच इज़ अ गुड थिंग कि इन्होंने कम वेट नहीं किया, ओवर कर दिया, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, एक्सपीरियंस इंतहाई शानदार है। और इसका जो डिज़ाइन है उसके साथ ये पूरा जस्टिस करती है मशाटी। और नेक्स्ट जो इसके मैं टेस्ट करूँगा आई विल बी वेरी ब्रूटल विद दिस। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ फिनिश की, तो फिनिश इसकी ब्रश्ड एलुमिनियम टाइप फिनिश में है, पॉलिश अच्छी की गई है। और इसकी जो कहीं पे भी स्पॉट नहीं छोड़ी गई, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि दूसरी जो वज़ीराबाद की नाइफ थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इसलिए नहीं थी कि उनका जब टैंग आपके हैंडल के अंदर ग्रिप के अंदर जाता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल्स्टर के नज़दीक स्पॉट्स थी जो कि डिलैमिनेशन जिसे बोलते हैं। तो वहाँ से नाइफ जो है वो एक तो खूबसूरत नहीं लगता, दूसरा खुलता है, वहाँ से वो टूट जाती हैं, उनको ऊपर मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता। तो इन्होंने उस चीज़ को फुली एड्रेस किया है कि इनका किसी भी किस्म की यहाँ पे डिलैमिनेशन मुझे नज़र नहीं आ रही। और वैसे भी ओवरऑल एक परफेक्ट पीस ये लग रहा है। और अगर मैं इसकी प्रोफाइल देखूं तो प्रोफाइल में इसको जो ब्लेड इसकी वैसे ओवरऑल मशैटी की प्रोफाइल है। और मशैटी पे आपको पता है ग्राइंड जो है वो फ्लैट ग्राइंड लगाई जाती है मोस्टली ओवरऑल। इसकी भी ग्राइंड अगर मैं देखूं तो इसे ऊपर से बिल्कुल चौड़ी है मशैटी, इस तरफ से चौड़ी है और यहाँ से सीधा ड्रॉप हो रही है, एक वी शेप आ रही है। सो विच मीन्स कि इसको फ्लैट ग्राइंड आगे से लगाई गई है। और अगर मैं इसके टेम्पर की बात करूं तो टेम्पर चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका ग्रेन स्ट्रक्चर को चेक किया जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो अगर मैं बिल्कुल जूम करके आपको इसका ग्रेन स्ट्रक्चर दिखाऊं तो एज के ऊपर मुझे ग्रेन स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रेस नज़र नहीं आता, विच मीन्स कि इसकी टेम्परिंग अच्छी की गई है। और अगर मैं एज इसकी हार्डनेस देखूं तो हार्डनेस के मामले में भी थोड़ा सा तजर्बाती तौर पे आपको दिखाता हूँ इसकी हार्डनेस। ये देखें, तो इस आवाज़ से आपको पता चल रहा है कि इसकी हार्डनेस जो है वो एज से अच्छी है और टेम्पर भी फुल किया गया है, विच मीन्स कि ये जो है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर इसके अंदर ख़त्म किया गया है उस टेम्पर की वजह से। अब बात करते हैं इसके एज प्रोफाइल की। एज प्रोफाइल जो है वो फ्लैट ग्राइंड लगाई गई है। मोस्टली जो हमारे यहाँ टोके वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वैसे मैं प्रेफर पर्सनली करता हूँ कन्वेक्स ग्राइंड को। लेकिन यहाँ पे आम तौर पे जो है वो फ्लैट ग्राइंड ही टोकों पे लगाई जाती है। फ्लैट ग्राइंड इज़ नॉट एज शार्प एज हॉलो ग्राइंड और कन्वेक्स ग्राइंड। तो ये बेसिकली तोड़ने के काम आती है चीज़ों को, तो वो हम इस पर देख लेंगे, चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। एंड देन ग्रेन स्ट्रक्चर की मैंने बात कर ली है इसके। अब इतनी तारीफ़ें की हैं तो इसकी
प्राइस की भी बात कर लेते हैं। दे आर बेसिकली डीलिंग इन प्योरली प्रीमियम सेगमेंट ऑफ नाइफ्स। इसकी जो प्राइस है वो 9,000 रुपया है। इसके अंदर इनके पास 3 मॉडल हैं। एक इनके पास 0.25 किलो का है, सो 3 पाव का, 750 ग्राम का, एक 1 kg का और एक 1.25 kg का है। सो जो 3 पाव का मॉडल है वो 8,000 रुपये का है, जो 1 kg वाला है ये 9,000 रुपये का है, और जो 1.25 किलो वाला है वो 10,000 रुपये का है। सो अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से अभी भी इनकी प्रोडक्ट्स वैल्यू टू मनी हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से थोड़ी सी महंगी हैं। सो दे आर बेसिकली डीलिंग इन प्रीमियम सेक्शन। तो इतनी तारीफ़ों के बाद अब थोड़ा सा इन्हें बताने की ज़रूरत है हमारे दोस्तों को कि कहाँ पे ये बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो बॉक्स है इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी की गई है। सिर्फ आपने इसके ऊपर एक चीज़ चेंज करनी है, इसे टेम्पर एज नहीं करना, फुली टेम्पर कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एज जो है वो टेम्पर नहीं होता, खाली टेम्पर आपको पूरा ही करना पड़ता है नाइफ को। एज क्विंच होता है या हार्ड होता है। इसके अलावा ये देखें सिंपल बॉक्स है, और इस इस तरह के बॉक्स जो हैं ये आप छुरियों के लिए आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, या आपने कुछ पाकिस्तानी टोकों में बेहतर जो कुछ टोके हैं जो थोड़े से महंगे हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रीमियम सेगमेंट का बॉक्स अंदर से नहीं है, बाहर से ऑफ कोर्स ये प्रीमियम सेगमेंट का बॉक्स है। इसकी जो प्रिंटिंग है बड़ी अच्छी की गई है, लेकिन आप बॉक्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाइट लेबल के लिए पाकिस्तान से जाती हैं, वजीराबाद से नाइफ अमेरिका। ये देखें इन्होंने प्रॉपर कटिंग की गई है नाइफ की, और सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया, थर्मोपोर टाइप ऑफ वेलवेटी, ऊपर से वेलवेटी है अंदर से थर्मोपोर है। ये देखें ये प्रॉपर यहाँ पे फिटिंग आ जाती है नाइफ की, और आपका नाइफ का एक तो एज खराब नहीं होता, दूसरा ये बॉक्स जो है इतना महंगा नहीं होगा इस बॉक्स की निस्बत। तो अगर आप इस तरह का बॉक्स इस्तेमाल करें तो इट विल लुक मोर प्रीमियम, और जो आपके ग्राहक हैं उन्हें फर्स्ट लुक ही बहुत अच्छी लगेगी नाइफ की जब वो खोलेंगे, क्योंकि मैंने जब इस नाइफ का खोला था तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा था अपनी लोकल नाइफ की निस्बत। सेकेंडली जो इसकी पॉलिशिंग है वो थोड़ी सी आपको बेहतर करनी पड़ेगी। अभी भी अच्छी है फिनिश इसकी, लेकिन कहीं कहीं जो है वो डल स्पॉट्स रह गई हैं, तो इसकी पॉलिशिंग थोड़ी बेहतर करें, क्योंकि ये टर्किश मशैटी है और वो बहुत हाई पॉलिश्ड टर्किश मशैटीज आती हैं, तो इसकी पॉलिशिंग पे थोड़ा सा काम कर लें। इसके अलावा इसकी जो मेन चीज़ है इसकी एज फॉर्मेशन। अब ये लग रहा है कि जैसे ये देखें मशैटी के अंदर, अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊं तो इस तरह आ रहा है। अब यहाँ पे आया इस जगह पे एज के पास, जहाँ पे उसने सेकेंडरी बेवल बनानी शुरू की एज बनाने वाले ने, तो उसने यहाँ आके सोचा कि यहाँ पे कन्वेक्स एज लगाते हैं, लेकिन वो जाते जाते यहाँ पे अगेन फ्लैट की तरफ चला गया। तो आप इस चीज़ को नोट करें कि आप डबल माइंड ना हो। अगर आपने कन्वेक्स एज लगाना है तो कन्वेक्स एज लगाएं, अगर आपने फ्लैट ग्राइंड लगानी है तो फुली फ्लैट ग्राइंड लगाएं। इन्वर्टेड एज जो है वो जो आप डबल माइंड होकर इन्वर्टेड एज लगाते हैं वो एज ना लगाएं, क्योंकि वो शार्प हो जाता है, लेकिन दैट इज़ मोर प्रोन टू ब्रेकिंग, उसके अंदर चिपिंग और रोलिंग ज़्यादा होती है। तो आई वुड से कि आप इसे उसी मशीन पे लगेगा, आपको कोई ज़्यादा थोड़ी सी टेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपका कन्वेक्स ग्राइंड लग जाएगा इसके ऊपर, और आपका बड़ा अच्छा वो ग्राइंड चलेगा, और वो इससे ज़्यादा शार्प होगा, वो पेपर कटिंग भी करेगा। ये अभी बहुत हार्ड एज लगाया गया है इसे, ये देखें। और अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैंने मल्टीपल टाइम रिव्यू में बताया हुआ है कि जो प्रीमियम कंपनियां इंटरनेशनल, आप किसी भी कंपनी को ले लें, वेदर इट्स फॉर कमर्शियल पर्पस या स्पेशलाइज्ड नाइफ तो बहुत महंगे होंगे, लेकिन अगर आप कमर्शियल नाइफ भी ले लेते हैं जो सस्ते हैं बहुत ज़्यादा, आइकिया है, टेरा मोंटेना है, आपके पास प्रेस्टीज है, कमर्शियल नाइफ्स हैं, सो दे आर मेकिंग इन टन्स। तो उन नाइफ में आपको डब्बे से निकाल के दोबारा शार्प नहीं करना पड़ता। इवन जो पाकिस्तान में भी इंपोर्टेड नाइफ सेल कर रहे हैं वो उनमें से कोई भी डब्बे से निकाल के शार्प नहीं करता, जबकि आप पाकिस्तानी नाइफ में ग्राइंड अच्छी नहीं लगाते, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, और आपको अगेन दोबारा उस ग्राइंड को चेंज करके एक शार्प एज निकालना पड़ता है। तो इस चीज़ पे आप फोकस करें। मशीनें आपके पास सारी मौजूद हैं, आप यहाँ पे भी आपको शार्प एज दे सकते हैं। और लास्टली मेरा जो एक एतराज़ है वो ये है कि ये यहाँ पे जर्मन स्टील लिखा है हाई कार्बन। अब जर्मन स्टील हाई कार्बन जो है वो
जर्मन स्टील में बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं, AUS 8 से लेके 420L तक। देर आर 1300 कैटेगरीज इन जर्मन स्टील। और अगर हाई टेंशन स्टील की बात करें तो उनमें भी 80 से 85 कैटेगरीज अलग हैं। तो आपने जो स्टील यूज़ किया है, अगर आप इंटरनेशनल किसी भी ब्रांड को उठा लें, चाहे वो जर्मन है, फ्रेंच है, एनीथिंग, विक्टोरियानॉक्स, कैरीबॉक्स, सीरिया, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है बर्गहॉफ, कि किसी भी ब्रांड को ले लें, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि वो किस टाइप का स्टील यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि गाहक जो इस तरह के प्रीमियम नाइफ को खरीदने आता है, दे आर मोस्टली वेरी वेल अवेयर्ड कि उन्होंने क्या चीज़ लेनी है। तो आप इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली मेंशन करें कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। आई गेस कि अगर मैं मैग्नेट लगाऊं तो मैग्नेट जो है वो इसे बड़ा इजीली चिपक रहा है। सो इट इज़ नियर टू 420 स्टेनलेस स्टील। और वैसे भी एक मेरा अपना एक माइंडसेट है, अभी मैंने इसका चेक नहीं किया मशीन पे। अगर मैं मशीन पे भी चेक करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली एक कैटेगरी ऑफ स्टील जो है वो मैं डिसाइड कर सकूँगा। लेकिन सियालकोट और डस्का के आसपास जो है वो 420 स्टेनलेस स्टील एज ए वहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैग्नेटिक स्टील, हाई कार्बन स्टील आपने मेंशन किया, आप इस पे उसकी कैटेगरी भी ज़रूर मेंशन करें। दोस्तों ये था एक ओवरऑल रिव्यू। लास्टली आप इसे जो फाइनल मेरी सजेशन होगी कि ये एक प्रॉपर मशैटी है। तो जिस तरह आप भैंस का दूध महंगा होता है, गाय का दूध सस्ता होता है, तो अगर आप भैंस का दूध सेल कर रहे हैं क्या कि गाय का दूध सेल करें तो ज़्यादती है थोड़ी। आप इसको शवारमा ब्लेड या शवारमा क्लीवर कह के यूज़ कर रहे हैं। यार शवारमा तो कीमा होता है, मतलब बगैर हड्डी के गोश्त होता है, उसके लिए तो पतली सी छुरी होती है। इट्स अ प्रॉपर मशैटी। तो समझ लें अगर शवारमे वाली छुरी गाय का दूध है तो ये भैंस का दूध है, ये अच्छी चीज़ है उससे बहुत ज़्यादा। तो आप इसे हल्की चीज़ कह के इस्तेमाल ना करें, इट्स अ प्रॉपर मशैटी। और आई गेस कि इसको मैं डिस्ट्रक्शन टेस्ट में यूज़ करूँगा। इसका पूरा इम्तिहान लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ओवरऑल जी प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान, गो अहेड, मेरी तरफ से 5 स्टार हैं। आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसका, यू विल लव दिस प्रोडक्ट। और लास्ट में खुश रहिए, खुश रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।